अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे और आपके सामने हैं। पाकिस्तान में बसने वाला हर बासी इन हालात से मुतासर है और इन्हीं हालात के पेश नज़र एक कल ट्वीट मेरी नज़रों से गुज़री, सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। ये वही करंट अकाउंट है जिसके बारे में मौजूदा गवर्नमेंट कहती है कि हमें विरासत में मिली है खसारे में। तो मौसूफ कल एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस turned into a surplus for the second consecutive month due to impressive growth in workers, remittances and lower import payment. Economic policies showing positive results and Pakistan moving forward. बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यहीं पे मेरा एक सवाल आपसे है, गवर्नमेंट से भी है, कि 2 माह से अगर करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है तो रुपए की कदर बढ़नी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, डॉलर्स डाउन होना चाहिए। जो रियाल दिरहम हम लोग ले रहे हैं इस वक्त, जो मार्केट चल रही है, उसको फिर अपनी नहज पे जाना चाहिए। बकौल आपके कि सरप्लस आ रहा है 2 महीनों से, और 2 महीनों का मतलब है 62 डेज़। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है, एक होता है ब्रेक इवन से भी ऊपर जा रहा है, अब सरप्लस में आ रहा है, बकौल आपके कि जो खसारा था वो आपने पूरा कर लिया, उस खसारे से आप निकल आ गए हैं। और 2 महीनों से स्टेट बैंक, एज़ पर स्टेट बैंक स्टेटमेंट, कि अब 2 महीनों से सरप्लस आ रहा है, तो फिर मेरे लिए, आवाम के लिए अशियाए ख़ुर्दनोश को सस्ता होना चाहिए। रुपए की जो कदर है उसको बढ़ना चाहिए बजाय के कम होने के। जब रुपए की कदर बढ़ेगी तो डॉलर नीचे आएगा, रियाल नीचे आएंगे, दिरहम नीचे आएगा। तो जनाब अली, कुछ समझ नहीं आ रहा इस बात का कि मान लेते हैं कि सरप्लस आ रहा है, अब करप्शन भी नहीं हो रही, तो फिर महंगाई आसमान को छू रही है। अवाम को, आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम सीधी सादी अवाम है, बातों में आ जाती है, लेकिन मेरे जैसा हैंड टू माउथ बंदा जो कमा के खाने वाला है, वो तो आपकी बातों में नहीं आएगा, वो तो सवाल करेगा। अगर गवर्नमेंट का करंट अकाउंट सरप्लस में है तो फिर 55 वाली चीनी 90-95 में क्यों बिक रही है? मैं 10 रुपये वाली रोटी 15 में क्यों ख़रीद रहा हूँ? सवाल है। आटा 32 वाला, 33 वाला 49 से 55 क्यों बिक रहा है? अगर तो करंट अकाउंट सरप्लस में है, क्योंकि करंट अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट नहीं है, पाकिस्तान का अकाउंट है। अगर तो वो सरप्लस में है तो हमारे लॉसेस कवर होने चाहिए। एक साइड से करप्शन भी नहीं हो रही, वो पैसा भी बच रहा है, दूसरी साइड से हमारे कर्ज़े भी उतर रहे हैं बकौल आपके, और अकाउंट भी सरप्लस में है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को सस्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। क्या मेरा ये सवाल आपसे वजह नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मुताबिक करंट अकाउंट खसारा विरासत में मिला आपको, जिस पर अब काबू पा लिया गया है, और महंगाई की शरह वो कम हो जानी चाहिए। खुदारा अब ट्वीट से, फेसबुक ऑफिशियल पेजेस से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से निकल आएँ, अवाम को हक़ाइक़ बताएं, क्योंकि इस वक्त अवाम थक चुकी है महंगाई से, रोज़ रोज़ के बहरानों से थक चुकी है। खुदारा हमारे ऊपर और अपने आप पे रहम करें। इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की इज़्ज़त, इस मुल्क के वक़ार को नेस्तो नाबूद न करें। अगर
اکاؤنٹ واقعی سرپلس میں ہے تو اب تک تمام اشیاء خورد و نوش سستی ہو جانی چاہیے تھی. اگر تمام نہیں بھی ہوتی 2-4 چیزیں سستی ہو جانی چاہیے تھی. کل کی بات ہے، خبر میری نظروں سے گزری کہ 90 پلس مطلب 90 سے زیادہ کی ادویات ہیں، وہ اس کا بل پیش ہو رہا ہے کہ ان کی قیمتیں بڑھنی چاہیے. تو پھر کون سا اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے؟ اگر وہ سرپلس میں جا رہا ہے تو پھر اشیائیں جو ہیں وہ مہنگی ہونے کے بجائے سستی کیوں نہیں کرتے آپ؟ روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو سوال آپ سے ہے، کرپشن بھی نہیں ہو رہی، اکاؤنٹ بھی سرپلس میں چلا گیا، تو پھر پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بحیثیت پاکستانی میرا سوال کرنا بنتا ہے آپ سے، اور آپ جواب دہ ہیں کیونکہ آپ ایک مینڈیٹ سے پارلیمنٹ گئے ہیں، ہمارے ووٹوں سے گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ عوامی لیڈرز ہیں، تو وہ عوام میں ہوں، وہ عوام ہم ہیں، وہ عوام پورا پاکستان ہے. پھر پورے پاکستان کو آپ جواب دہ ہیں. یا تو پھر یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے، یا پھر اشیاء سستی کریں، عام غریب آدمی کی پہنچ تک اس کو لے کے آئیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.